तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट डीएलएड की ओर से। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट डीएलएड है आपका उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि हजारीबाग प्रमंडल के द्वारा निकाला गया है। और टोटल सीटें 50 हैं। ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्वेल्थ पास वालों का होगा नहीं, हायर एजुकेशन के बेसिस पे लिया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको इस वीडियो में। ठीक है। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, सरकारी डीएलएड, कम पैसा में, मतलब आपका कितना खर्चा आएगा बताएं। 3,000 और इधर एक आपका 4-5, 10,000 में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा डीएलएड। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। ठीक है। ये 2 साल का सरकारी डीएलएड कोर्स है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और इसका फॉर्म आज रिलीज हुआ है, और ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। पहले सारी बातें आप समझ लीजिए। देखिए, डीएलएड कोर्स जो है बीच में बंद कर दिया गया था। डीएलएड जिसमें आप 1 to 5 के टीचर को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसको पीआरटी टीचर कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। ठीक है। तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है ट्वेल्थ पास होते हैं, उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आता है 50 सीटों का, इसमें क्राइटेरिया रहता है कि जो कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ा लिखा है हम उसको लेंगे पहले। ठीक है, उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका मार्क्स का स्कोर बनता है। ठीक है। और ये अभी जो है दो गो, क्या बोलते हैं, 2 गो प्रमंडल में निकल चुका है। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है। डिवीजन बोलते हैं प्रमंडल को इंग्लिश में। देखिए, एक है आपका पलामू प्रमंडल, यहाँ पे निकल चुका है। इसमें आपका पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला आता है। ठीक है। हालांकि कोई भी जिला के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसमें आपका रांची जिला में मुख्यालय है। इसमें 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। तो इसका भी निकल चुका है, इसका भी लास्ट डेट खत्म हो गया। अब आया हजारीबाग प्रमंडल, जिसको हम लोग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल कहते हैं। इसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है। कौन कौन 7 जिले? बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और धनबाद। ठीक है, सब मुझे याद है। तो ये 7 जिले जो हैं ये इसमें आते हैं। कोल्हान प्रमंडल का अलग से आएगा, जिसमें 3 जिले आते हैं। कोल्हान में इसमें आता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसका आएगा वैकेंसी। और संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, इसमें भी आएगा संथाल परगना, जिसमें आपका दुमका हेड क्वार्टर है इसका। और 6 जिले इसमें आते हैं, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर। ये 6 जिले आते हैं आपका इसमें संथाल परगना डिवीजन में। ठीक है। तो 2 का निकल के ख़त्म हो गया, अभी हजारीबाग में निकला है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग। ठीक है। और 2 गो में आना बाकी है, कोल्हान में आना बाकी है और संथाल परगना में आना बाकी है। हालांकि झारखंड के 24 जिले के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट झारखंड से बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको समझा दिया सारी बातें। फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन होगा। अब चलिए मैं बताता हूँ, फैस को हटा देता हूँ। ठीक है। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा निकाला गया है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, यानी कि 50 कैंडिडेट का ही इसमें एडमिशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह है आपका 30 मई 2026, यानी कि 30 तारीख तक, 30/5/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑफलाइन है, और आपको जो है ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करना होगा। एड्रेस है, एड्रेस पे कौन सा एड्रेस है, तो एड्रेस अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो है योग्यता देखी जाती है। योग्यता कहने का अर्थ है कि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, ठीक है, तो मार्क्स मिलेगा। ग्रेजुएशन किए तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, पीजी किए तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक। मैट्रिक में अगर आपका जितना परसेंटेज आया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में सबका परसेंटेज दिया गया है अलग अलग। ठीक है। तो मैट्रिक में मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा अगर आप 80% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो। ठीक है। इंटर में भी अगर आपने 80 से ज़्यादा परसेंटेज लाया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन में 2 होता है, एक होता है पास कोर्स, एक होता है ऑनर्स। तो ऑनर्स ही जनरली करते हैं, प्रतिष्ठा को ऑनर्स बोलते हैं, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जो भी होता है ना, कॉमर्स ऑनर्स। तो अगर आपने कॉमर्स किया है या कोई भी ऑनर्स किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, और 80% ज़्यादा लाया तो 15 मार्क्स मिलेगा। पीजी किया है आपने, 80% ज़्यादा लाया है तो 10 मार्क्स मिलेगा। उससे कम लाते हैं, मान लीजिए 50 से 45% के, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा।
ठीक है। उसी तरह से सबका अलग अलग परसेंटेज है, किस में कितना मार्क्स मिलेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जो है ग्रेजुएशन पे दिया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितना परसेंट मार्क्स बनता है, 10, 20, 30, 40 और 10, 20, 30, 40, 50, 55, 55% मार्क्स बनता है। 55 में जिसका जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा 50 कैंडिडेट को लिया जाएगा। जैसे मैं पीजी किया हूँ तो मेरा और 10th में मेरा 77% है तो इसमें भी मुझे 9 मिल गया, 12th में भी 77 है तो इसमें भी मुझे 9 मिल गया, ग्रेजुएशन में मेरा 70% है तो इसमें मुझे 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। और सॉरी 8 नहीं मिलेगा यार, मुझे 13 मिलेगा क्योंकि मैंने ये किया है। ठीक है, ऑनर्स किया है तो 13 मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने पीजी किया है, पीजी में मेरा 62% है तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 6 मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि मैं जोड़ के देखता हूँ 9, 18 और ये 8, 26 और 13, 39 और 6, ठीक है 45, तो मेरा 45 मार्क्स बन जाता है। तो मैं नहीं करूँगा, मैं बस एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आपका मार्क्स बनता है। प्रवेश हेतु कुल मेघांक 45 अंक, 45 नहीं यार हाँ सॉरी 45 से है, 45 मार्क्स से टोटल यहाँ पे। तो मैंने गलत जोड़ा क्या, हाँ ये 10 नंबर मैंने गलत जोड़ दिया, ये 15 मार्क्स से जोड़ाएगा या, ठीक है इसका 15 मार्क्स जोड़ाएगा, 15 और 10, 20 इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है 10, 20, 10, 20 और ये 10, 30 और ये 15, 45 मैंने गलत जोड़ा, अपना भी काउंटिंग गलत किया। ठीक है। तो इस तरह से अपना अपना जो भी है अपना देख लीजिएगा, इस तरह से आपका काउंटिंग बनेगा। समझ गए। चलिए यहाँ पे मैंने 8 को नहीं जोड़ना था, तो अपना अपना काउंटिंग करके देख लीजिएगा। और इसमें पीजी वालों का या ग्रेजुएशन वालों का ज़्यादा संभावना है होगा। ठीक है। 45 में अगर आपका यहाँ पे 30 प्लस मार्क्स जाता है तो आप समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा, उससे कम जाता है तो फिर नहीं होगा। मतलब आप सिंपल 12th पास हैं और अप्लाई कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। कम से कम ग्रेजुएशन किए तो अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम पढ़े लिखे हैं तो मत कीजिएगा, नहीं होगा। क्योंकि पीजी कर करके आदमी बैठा हुआ है, तो जो पीजी किया वो कर लेगा। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी, ठीक है ये पीजी कहलाते हैं। एमटेक वगैरह सब जितना भी मास्टर का कोर्स है वो सब पीजी कहलाता है। नेक्स्ट, अगर कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है प्राप्त किया है, सर्टिफिकेट सी है उनके पास, तो आपको जो है कितना मार्क्स मिलेगा, 3। ठीक है। बी है तो 2 मार्क्स मिलेगा। खेलकूद कोटा से अगर आप हैं तो नेशनल लेवल प्लेयर हैं तो 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। ये सब जान लिए। अब यहाँ पे किस में अप्लाई करना है ये चीज़ देखना है। तो अगर आप भाषा का टीचर बनना चाहते हैं या विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का, वो आपको देखना है। ठीक है। और ये कैसे डिसाइड कीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या 1386 के दिनांक 2012 के अनुसार महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय डायट हजारीबाग, आपको हजारीबाग में ट्रेनिंग दिया जाएगा। विषयवार सीटों का बंटवारा एवं उसके विरुद्ध नामांकन निम्नवत होगा। और ये 6 जो है भाषा, इसमें जो है भाषा वाले 30% टीचर को लिए जाएंगे। जो हिंदी में इंटरेस्टेड है, संस्कृत या अरबी भाषा में, तो आप इसमें भर सकते हैं, या अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, मतलब आप जिसमें ग्रेजुएशन किए ना आप उसको अप्लाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलिएगा मैंने तो ग्रेजुएशन किया है बीए में, लेकिन मैं 12th किया है आईसी से, तो मैं क्या करूं, तब आप इसमें अप्लाई कीजिए साइंस में। मेन प्राथमिकता आपको 12th वाला देना है। ठीक है। मान लीजिए आपने 12th, मैंने जो बताया ना कॉम्बिनेशन की, आपने आईसी किया है और फिर बाद में बीए कर लिया, तो आप 12th वाला को प्राथमिकता दीजिएगा उस कंडीशन में कि आपने 12th साइंस रखा है तो साइंस में जाइए। ठीक है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको 12th बेसिस पे ये दिया जा रहा है, हालांकि ग्रेजुएशन है किए हैं वो अच्छी बात है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको खर्चा कितना आएगा वो हम बता दे रहे हैं। आपको एडमिशन में लगेगा 3000 रुपया। ठीक। ST SC हैं तो 1000 रुपया लगेगा, मतलब 3000 रुपया एडमिशन। हाँ ठीक, 3000 रुपया एडमिशन लग जाएगा। यहाँ पे फिर इसका एक्स्ट्रा जो खर्चा आ जाता है 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1500 मतलब 4500 रुपया टोटल आपका खर्चा ख़त्म। ठीक है। और एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो 5000 मान के चलिए, दूसरे साल भी 5000, 10,000, 10,000 में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है। और 2 साल का पढ़ाई है तो आपका स्कॉलरशिप भी आएगा। ठीक है।
जितना खर्चा होगा, मान लीजिए आपका 5,000 एक साल में खर्चा होता है, तो स्कॉलरशिप आपको 12,000 के आसपास आ जाएगा एक साल में। ठीक है मतलब फ़ायदा है ना, बिल्कुल हाँ फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे क्लास करना होगा। आप सोचिएगा कि मैं एडमिशन ले लूँगा और अपना काम करने चला जाऊँगा या कुछ करूँगा, तो नहीं, यहाँ पे आपको क्लास करना होगा। ठीक है, हॉस्टल वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, बस क्लास करवाया जाएगा। आपको रूम लेके क्लास करना होगा। हज़ारीबाग में रूम आपको 5,000 में 1 नंबर फ्लैट मिल जाएगा, 2,000 में 1 नंबर रूम मिल जाएगा। ठीक है, मेरा दोस्त लोग रहता है तो समझ सकते हैं। रांची में बहुत महंगा रूम रेंट है यार। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो बोला गया है कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मैंने बता दिया, स्पीड पोस्ट करना है। 30 तारीख तक आपका आवेदन, दिन शनिवार है, संध्या 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे पहुंचाइएगा, तो देखिए एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे आपको पहुंचाना होगा। कहाँ का है जी एड्रेस, ये देखिए एड्रेस को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपका यहाँ पे पता, ये 9 नंबर में पता लिखा है। क्षेत्रीय से लिखना शुरू कीजिएगा, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग। ठीक है, प्रधान डाकघर के निकट, इसको नहीं लिखना है, झारखंड, पिन कोड 825301। ये आपका एड्रेस, ये एड्रेस है, यहाँ से आप एड्रेस को डालिएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट कीजिएगा, समझ गए ना। हाँ, और स्पीड पोस्ट पे आपको जो है 60 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है, 60 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, फॉर्म को अच्छे से भर लेना है, सब कुछ आराम से भर लीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग मिनिमम ग्रेजुएशन किए वही अप्लाई कीजिएगा, सिंपल 12th पास कैंडिडेट मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेगा पीजी पास, जो MA MCOM MSc किया है ना, वो लोग अप्लाई करेगा। और क्या लगता है, नहीं मिलेगा पूरे झारखंड में 50 को बच्चा नहीं मिलेगा जो पीजी किया हुआ है, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों का तो सिलेक्शन होने का संभावना भी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए तो संभावना बहुत कम है, पीजी किए तो संभावना है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्लास करना होगा हजारीबाग में रह के, तो आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो कीजिएगा। बाकी ये फॉर्म बहुत आसान है, आप आसानी से भर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ पढ़ के आसानी से भर लीजिएगा। ओके, और ये दोनों के साथ, ये दोनों पेज को प्रिंट करवाइएगा, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को प्रिंट करवाने के बाद इसके साथ ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप 10th 12th ग्रेजुएशन, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक, पीजी का, पीजी प्रतिष्ठा लिखिएगा, सॉरी ग्रेजुएशन में प्रतिष्ठा दीजिएगा, BA BCom BSc वाले जो ऑनर्स सब्जेक्ट आप किए हैं, जो भी ऑनर्स हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा में लिखिएगा, और पीजी का सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे देना है आपको। ठीक है, कोई एनसीसी किए तो एनसीसी का भी दे दीजिएगा, प्लेयर है तो प्लेयर भी दे दीजिएगा। समझ गए, ये सब दे के आपको स्पीड पोस्ट करना है, और जितना भी जेरोक्स दीजिएगा सब के जेरोक्स के नीचे में साइन कर दीजिएगा विथ डेट। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक फ़ोटो डालना है, फ़ोटो के ऊपर भी साइन कर देना है इस तरह से, आधा साइन कागज़ में रहेगा, आधा साइज फ़ोटो में रहेगा, आधा साइन कागज़ में, आधा साइन फ़ोटो में विथ डेट, और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट का एड्रेस भी मैंने बता दिया है, ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारा अपडेट मिलता है, इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, फ्री में। बाकी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।